Good evening, everybody. A very good evening to all of you, and welcome to Creatrix YouTube channel, my dear friends. We are live in the Lakshya batch for GATE 2022 with the Power Electronics Module number 2. ठीक है, तो मॉड्यूल 1 पूरा हो चुका है, पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉड्यूल 2, जिसके अंदर बात करेंगे फेज कंट्रोल्ड कन्वर्टर की. बट इससे पहले हम फेज कंट्रोल्ड कन्वर्टर पे जाएं, 2 लेक्चर में आपको यह समझना जरूरी है. ठीक है, 2 लेक्चर्स में आपको यह समझना जरूरी है जो उसके प्री रिक्विजिट्स हैं, दैट इज एलसी ऑसिलेटर एंड द डायोड सर्किट. ये 2 चीजें जब समझ लोगे देन ओनली यू कैन परफॉर्म इन योर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल नंबर 2. ठीक है बेटा, और बच्चों कोशिश करना कि इस मॉड्यूल में लाइव अटेंडेंस 200 के अबव रखो, देन ओनली दीज एफर्ट्स आर वर्थ इट. वरना जैसा मैंने आपको बताया, 200 लाइक की बात नहीं कर रहा हूं, 200 लाइव व्यूअर्स की. ठीक है, हाँ बेटा, डायरेक्टली मॉड्यूल 2 से आप स्टार्ट कर सकते हैं. यू गाइस कैन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम मॉड्यूल 2. मॉड्यूल 1 विल नॉट बी रिक्वायर्ड. चलिए, तो let me start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes, and I am currently working as a director at an academy for GATE department. अब मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं बेटा, व्हाट मैटर्स द मोस्ट दैट दिस चैनल हैज कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज्ड द गेट एंड ईएससी प्रिपरेशन बाय प्रोवाइडिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्री कंटेंट, और वो भी एकदम सुपर से भी ऊपर क्वालिटी का. लेकिन जो हमारे टीचर्स हैं यार, उनके इनिशिएटिव सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे नहीं आते हैं, दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस, और साथ साथ अनअकैडमी फ्री प्लेटफॉर्म पे भी. तो अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करोगे तो फ्री प्लेटफॉर्म के इनिशिएटिव एक्सेस कर पाओगे यूजिंग द कोड अंकित ESE. अदर देन दैट बेटा, देखो मेरी सारी स्पेशल क्लासेस मैं यहां पे अपडेट करता हूं, तो इस लिंक को आप लोग विजिट करेंगे एंड देन यू कैन वॉच ऑल माई क्लासेस दैट विल बी कमिंग इन द नियर फ्यूचर इन अपकमिंग सेक्शन. अपकमिंग में आपको वो क्लासेस मिलेंगी जो आगे होने वाली हैं. इसके अलावा आप चाहो तो बेटा प्लस ज्वाइन कर सकते हो. यहां मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर्स के लाइव क्लासेस, कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स. ना सिर्फ इतना, डेली असाइनमेंट, वीकली टेस्ट, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, और आपके सारे डाउट्स भी आंसर होंगे. एक सब्सक्रिप्शन में गेट, ESE, PSU, स्टेट AE, ये सब आपको एक साथ दिया जाएगा. बट अगर और ऊंचा जाना है देन गो विद आइकॉनिक. वहां ये सब के साथ मिलेगा पर्सनल कोच जो बनवाएगा पूरा स्टडी प्लानर. टीचर्स आपको गाइड करेंगे स्टडी बूस्टर सेशन में. टेस्ट का मिलेगा सेपरेट एनालिसिस, जिसमें आपका सेक्शन बाय सेक्शन, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट एनालिसिस दिया जाएगा. स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, और बच्चों एक डेडिकेटेड टीम आपके साथ रहेगी जो आपके सारे डाउट आंसर करेगी. तो अब अगर आप यहां पे कोड लगाते हो अंकित ESE, तो आपको इमीडिएटली मिलता है 10% डिस्काउंट, मेरी पर्सनल गाइडेंस में तैयारी का एक मौका, और ना सिर्फ इतना, इस कोड से जुड़े और बहुत सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे. ठीक है, और बेटा ये लेटेस्ट बैच स्टार्ट हो रहा है आज से हमारा इलेक्ट्रिकल और ECE के लिए, जिसमें ECE रैंक 1 द लेजेंड ऑफ ECE सिद्धार्थ सर स्टार्ट कर रहे हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स. तो इसीलिए अगर ज्वाइन करना है इमीडिएट ज्वाइन करो. आज रात 8:30 से ये बैच स्टार्ट होगा, और प्राइजेस बढ़े इससे पहले आप ज्वाइन कर लीजिए. और मेरा मशीन का कोर्स आने वाला है बेटा प्लस पे. मैं बता दूं, इस साल मैं यूट्यूब पे मशीन और पावर सिस्टम लाइव नहीं लेने वाला हूं, तो इसमें 170 आवर्स का कंटेंट रहेगा. डेली आपको होमवर्क दिया जाएगा, हर संडे आपका टेस्ट होगा, और साथ साथ आपके सभी डाउट्स भी आंसर किए जाएंगे. और डाउट्स के लिए तो मैं बताऊं बेटा, मैं डेली 5 बजे से 5:45 PM तक 45 मिनट्स मैं सिर्फ बच्चों के डाउट्स को दे रहा हूं ऑन अ डेली बेसिस ऑन प्लस. तो अगर अपना डाउट लाइव मुझसे पूछना है, इंस्टेंटली सॉल्व कराना है, तो आपको प्लस पे आना होगा. और ये डेट याद रखेंगे, 27 जून 11 बजे होने वाला है अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसके अंदर आप एनरोल कर लेंगे
यूजिंग द कोड अंकित ESE, और यहां से अगर आप अच्छा परफॉर्म करोगे तो यू कैन इवन विन 100% स्कॉलरशिप। और प्राइस हाइक होने वाला है बेटा, जैसा मैंने बताया, तो जल्दी से ज्वाइन करें ताकि प्राइस बढ़ने से पहले सब्सक्रिप्शन ले सकें। और डिजिटल नोट्स ऐड होने वाले हैं जिनकी मदद से यू विल बी एबल टू रिवाइज इफेक्टिवली बिफोर गेट एग्जाम। और बेटा अगर आज ज्वाइन करते हो तो आपको 2 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेगा 1 ईयर सब्सक्रिप्शन पे, 3 मंथ्स मिलेगा 2 ईयर सब्सक्रिप्शन पे, बट दैट इज ओनली वैलिड टिल टुडे। और अभी ज्वाइन करोगे तो अंकित ESE कोड से 1 ईयर फीस होगी 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 ईयर 39,600। 2 ईयर को प्रेफर करना ताकि मिनिमम पर मंथ फीस लगे, और इसे इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो। आइकॉनिक फॉर 1 ईयर 45,225, 2 ईयर 66,600। तो अगेन बेटा गो विद 2 ईयर्स, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं यार LC ऑसिलेटर। अब देखो यार, ये जो LC ऑसिलेटर वाला पार्ट है हमारा, इसका एप्लीकेशन आपको कहां देखने मिलेगा बच्चों? इसका एप्लीकेशन आपका ना 2 टॉपिक्स में आएगा। तो जो लोग मुझसे नेटवर्क पढ़े हैं उन्हें मैं करा चुका हूं, बट फिर भी मैं पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी करा दे रहा हूं। इसका एप्लीकेशन डायोड सर्किट्स में आएगा, और साथ साथ बेटा इसका एप्लीकेशन कम्यूटेशन सर्किट में आएगा। कल मैं आपको डायोड सर्किट कराने वाला हूं, तो उसमें मुझे LC ऑसिलेटर का फंडामेंटल क्लियर करना जरूरी है, वरना डायोड सर्किट नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये कम्यूटेशन सर्किट मैं आपको चॉपर्स के अंदर कराने वाला हूं। बेटा अगर कोई लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछिए, अगर आपको जनरल क्वेश्चन पूछने हैं तो जनरल सेशन में पूछो, ना कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर में प्रणीत, ठीक है। चलो अब देखो यार, जब हम बात करते हैं LC ऑसिलेटर की तो पहले हमें बात करना होता है इंडक्टर और कैपेसिटर के मॉडल्स की। किसके अंदर? लैप्लास डोमेन के अंदर। कि जब हम लोग लैप्लास से सर्किट को सॉल्व करते हैं तो हाउ द इंडक्टर एंड कैपेसिटर बिहेव, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम कैपेसिटर के मॉडल की बात करें मेरे बच्चे, तो कैपेसिटर का ये मॉडल है VC विद अ करंट IC, और इनिशियल वोल्टेज इसकी है, इनिशियल वोल्टेज इसकी है V0, VC0, ऐसे प्लस माइनस। अब बेटा जो इनिशियल वोल्टेज होती है ना, वो वोल्टेज सोर्स बन के VC0/S, और कैपेसिटर की इंपीडेंस जो होती है वो 1/SC बन जाती है, ठीक है। या आप इसको Z ही लिख लो बस, ZC। कैपेसिटर की इंपीडेंस बन जाती है 1/SC, और इनिशियल वोल्टेज सीरीज में आ जाती है कैपेसिटर के, जिसका वैल्यू होता है VC0/S, VC0/S। अब आप चाहो तो बेटा इस वोल्टेज सोर्स को आप करंट सोर्स में बदल सकते हो, वोल्टेज सोर्स को आप करंट सोर्स में बदल सकते हो। कैसे? वोल्टेज बाय इंपीडेंस, V0/S ओवर 1/SC, तो ये बन गया CV0, ठीक है। ये क्या किया आपने? ये किया सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसमें देखो बेटा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी कैसे लेनी है। तो जो आपकी इनिशियल वोल्टेज की पोलैरिटी है दैट इज प्लस माइनस, उसको आप फॉलो करेंगे इनिशियल वोल्टेज वाले सोर्स में, ठीक है। तो दिस पोलैरिटी इज सेम एज इनिशियल वोल्टेज, पोलैरिटी सेम एज इनिशियल वोल्टेज, ठीक है बेटा। अब देखो क्या होगा, ऐसे ही इंडक्टर के अंदर इनिशियल करंट देंगे हम लोग IL0, मान लो I0, ये इनिशियल करंट है, ठीक है। इनिशियल करंट ऐसे जाएगा आपका नीचे की तरफ, तो वैसे ही आपको करंट सोर्स दिखाना है इन द सेम डायरेक्शन एज द इनिशियल करंट। सना बेटा ये मॉड्यूल 2 ही चल रहा है, डायरेक्शन
सेम एज इनिशियल करंट। तो देखो कैपेसिटर का जो नेचुरल मॉडल है वो है वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद इंपेडेंस, और इंडक्टर का जो नेचुरल मॉडल है दैट इज करंट सोर्स इन पैरेलल विद इंपेडेंस। ये वाला मॉडल कैपेसिटर के लिए बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट करता है और ये मॉडल इंडक्टर के लिए बाय डिफॉल्ट एग्जिस्ट करता है। यहां करंट सोर्स का डायरेक्शन इनिशियल करंट जैसा है, यहां वोल्टेज सोर्स का पोलैरिटी इनिशियल वोल्टेज जैसा है। और फिर आप चाहो तो बेटा इस करंट सोर्स को सोर्स ट्रांसफॉर्म करके इस वोल्टेज सोर्स में बदल सकते हो। यहां पे भी आप आ सकते हो यूजिंग द करंट सोर्स। तो आपको ना एक एक मॉडल याद रखना है। ये वाला मॉडल याद रखेंगे कैपेसिटर के लिए और ये वाला मॉडल याद रखेंगे इंडक्टर के लिए। अब इसी की मदद से मैं एलसी ऑसिलेटर का डेरिवेशन करूंगा। तो मैं यहां पे मान लेता हूं कि एलसी ऑसिलेटर में एक एक्सटर्नल सोर्स है। ठीक है बेटा, मान लो मैं एलसी ऑसिलेटर ड्रॉ करता हूं। ठीक है, ये मैंने बनाया बेटा। ये हो गया एल सी वी सी एंड आई एल। ये स्विच हमारा क्लोज होगा एट टी इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये बनाया। अब यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे वी आर एज्यूमिंग 0 इनिशियल कंडीशन। क्या एज्यूम कर रहे हैं, 0 इनिशियल कंडीशन, यानी Vc0 इज 0। अब मैं यहां पे देखो क्या करता हूं, मैं सबसे पहले ड्रॉ नेटवर्क इन लैप्लास डोमेन। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिखने सिखाऊंगा बेटा, बट पहले डिराइव कर लें और फिर डायरेक्ट लिखेंगे। तो ड्रॉ नेटवर्क इन लैप्लास डोमेन, इसके लिए मैं क्या करूंगा, देखो क्योंकि स्विच 0 पे क्लोज हो रहा है तो एक तरह से सोर्स अप्लाई हो रहा है 0 पे, तो उसके लैप्लास में 1/s आ गया, 1/s आ गया। तो यहां पे बेटा क्या है, एक तरह से सोचा जाए कि सोर्स एक यूनिट स्टेप की तरह काम कर रहा है जो कि सर्किट में अप्लाई हो रहा है एट t इक्वल टू 0। अब इंडक्टर का कोई इनिशियल करंट तो लिया नहीं है, इसीलिए इंडक्टर को दिखाया SL से। कैपेसिटर का भी कोई इनिशियल वोल्टेज लिया नहीं है, तो कैपेसिटर को दिखाया 1/SC से। अब यहां पे I ऑफ S क्या होगा, ये होगा वोल्टेज ओवर इंपीडेंस। ठीक है, S को नीचे अगर ले आए या SC को, CVS S स्क्वायर LC प्लस 1। ठीक है, तो यहां पे LC अगर कॉमन ले लिया जाए बेटा तो VS बाय L, LC आप डिनोमिनेटर से कॉमन ले लो। अब ये लगता तो साइन का लैप्लास है, देखने में साइन का लैप्लास लग रहा है, लेकिन साइन के लैप्लास में क्या दिखाना पड़ता है, ओमेगा बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो यहां ओमेगा आना चाहिए।
अगर ये ओमेगा स्क्वायर है 1/LC तो ओमेगा आना चाहिए, ठीक है। तो बेटा I ऑफ S आप रूट LC से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है। अब देखो सही बन गया ना। अब ये बन गया भैया साइन वाला प्रॉपर। तो I ऑफ T ये हुआ VS रूट C/L साइन ओमेगा नॉट T, वेयर ओमेगा नॉट इज 1/√LC। ये आ गया भाई, ये वैल्यू मुझे मिल गई, ठीक है ना। दिस वैल्यू आई हैव ऑब्टेन्ड फॉर द करंट। अभी लेकिन मुझे ना कैपेसिटर की वोल्टेज भी चाहिए। LC ऑसिलेटर में हमेशा दो चीजें निकाली जाती हैं, इंडक्टर का करंट और कैपेसिटर की वोल्टेज। अब यहां पे क्या होगा, VC ऑफ S 1/SC I ऑफ S, है ना। तो 1/SC I ऑफ S अगर करोगे VS/SLC, ठीक है, S² प्लस 1/LC। अब मेरे बच्चे यहां पे क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन। कैसे करोगे, या फिर पता है, चलो एक और इजी तरह से निकलवाते हैं। यहां पे क्या करो, VL निकालो, L di/dt, L इंटू d/dt VS रूट C/L साइन ओमेगा नॉट T, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, L VS रूट C/L इंटू ओमेगा नॉट कॉस ओमेगा नॉट T। 1/√LC से निकलेगा कॉस ओमेगा नॉट, यानी VS कॉस ओमेगा नॉट T, ठीक है जी। ये हो गया। अब मैं कहता हूं बाय KVL, इजी तरीका बता रहा हूं, लैपलास से मत जाओ। बाय KVL कैपेसिटर वोल्टेज इज सप्लाई माइनस इंडक्टर। ये मैं सीधे टाइम डोमेन में लगा रहा हूं KVL। देखो कितना बढ़िया तरीके से आ गया ना, इजी तरीके से KVL लगा के डायरेक्टली आ गया, ठीक है। तो अब बेटा यहां पे आपका IL क्या हो गया, VS। और देखो यार, अगर किसी ने नेटवर्क नहीं पढ़ा है तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत समस्या होने वाली है अब आगे। अभी तक के जो टॉपिक थे उनमें नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ रही थी, अब आगे पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अब आप सर्किट्स पे जा रहे हो। बहुत हो गया अपना ये जो डिवाइसेस वाला खेल था, एक तरह से ये समझ लो EDC वाला पार्ट खत्म हो गया, अब आप एनालॉग पे जंप कर रहे हो। तो देयर वी नीड द सर्किट एनालिसिस। तो नेटवर्क पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। ये बात क्लियर है। चलो जी, अगर इतना समझ आया, अब एक और पॉसिबिलिटी पे चलते हैं, विदाउट एन एक्सटर्नल सोर्स। अब मैं क्या कहता हूं यार यहां पे कि ये जो कैपेसिटर है इसको ऐसा मान लो कि इसकी इनिशियल वोल्टेज है V0। करंट की डायरेक्शन ना ऐसे दिखा दो, या चलो ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं। अब मैं क्या कहता हूं, मैंने करंट की डायरेक्शन ऐसे ही लगा रखी है जो पॉजिटिव में घुस रहा है ना, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। मैं क्या कहता हूं, कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज्ड, कैपेसिटर इज इनिशियली चार्ज्ड
टू अ वोल्टेज वी नॉट। ठीक है, कैपेसिटर को इनिशियली चार्ज करके रखा है कितनी वोल्टेज तक? वी नॉट तक भाई। अब हम क्या कहते हैं कि व्हेन कैपेसिटर discharges through L, when capacitor discharges through L, oscillations occur, तो यहां पे बच्चों क्या होगा बताइए? यहां पे हम क्या लिखेंगे? बाय के वी एल, या चलो इसका लैपलास वाला ही सर्किट बना लो, बेटर है। अगर आप इसका लैपलास वाला सर्किट बनाओगे बच्चों, ये क्या है, तो आप इंडक्टर तो इनिशियली अनचार्ज है, इंडक्टर को कैसे दिखाओगे? जस्ट एज एस एल। ठीक है, फिर कैपेसिटर तो इनिशियली चार्ज है, तो कैपेसिटर ऐसे आएगा, इनिशियल वोल्टेज बाय एस, राइट? ऐसा बनेगा ना कैपेसिटर। चलो, अब ये हो गया 1/SC, इधर से करंट दिखा दो I ऑफ S, ऐसे है ना? तो करंट यहीं पे दिखा दो, है 34 मोर लाइक्स नीडेड फॉर मॉड्यूल 3। अब ये कौन सा नया भैया तुमने स्कीम चलाया है? पहली बात तो बेटा देखो, 200 बच्चे लाइव रहेंगे क्लास में तब मॉड्यूल 3 आएगा, ये लाइक्स वाइक्स का फंडा यहां नहीं चलता। ठीक है, दूसरी चीज कि अभी मॉड्यूल 2 बहुत लंबा है, तो मॉड्यूल 3 के बारे में क्यों लगे हो? हैं, ये कहां कहां से लाते हो सवाल? नेगेटिव इंडक्टर, नेगेटिव कैपेसिटर, आई एस क्या होगा? एस एल, ये हुआ ना? तो देखो यहां पे भी बेटा ऐसे ही आ जाएगा फंडा कुछ, फिर एलसी कॉमन लेंगे। अब देखो फिर वही समस्या कि ये देखने में तो साइन जैसा है, लेकिन ये साइन है नहीं, तो रूट एलसी से मल्टीप्लाई और रूट एलसी से डिवाइड। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है ये बन गया साइन का लैप्लास इनवर्स, साइन ओमेगा नॉट टी, ये आ गया ना? अब यहां ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है बेटा? ओमेगा नॉट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ये आ गया। अब बेटा ऐसे ही अगर VL निकाल लिया जाए
एल डी आई एल बाई डी टी, तो क्या होगा, वी एल जो निकालोगे ना आप, वी एल कितना होगा आपका, वी एस कॉस ओमेगा नॉट टी। लेकिन यहां पे सिंस एल एंड सी आर इन पैरेलल, एल एंड सी आर इन पैरेलल, तो वी एल इज इक्वल टू वी सी, ये आ गया। अब देखो आप चाहो तो ना इसे ड्रॉ भी कर सकते हो, जहां से बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग हम बना सकते हैं चाहें तो। देखो थोड़ा सा ना इसको लॉजिकली भी समझते हैं, न्यूमेरिकली तो ठीक है। करंट देखो साइन आया, ये फर्स्ट लूप आ गई करंट की, ये सेकंड लूप आ गई, ये हो गया आई एल। अब अगर मैं बात करूं वोल्टेज की बच्चों, अगर हम बात करें वोल्टेज की, ठीक है, तो वोल्टेज आपकी कोसाइन है बेटा, ये आ गई, ये हो गया आपका VC। अब देखना, अब यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे बेटा शुरुआत के 90 डिग्री में, शुरुआत के 90 डिग्री में क्या हो रहा है, यहां पे कैपेसिटर तो डिस्चार्ज हो रहा है और इंडक्टर चार्ज हो रहा है ना। फिर अगले 90 डिग्री में क्या हुआ, अगले 90 डिग्री में इंडक्टर का करंट गिरा तो इंडक्टर डिस्चार्ज, कैपेसिटर चार्ज। फिर अगले 90 डिग्री में कैपेसिटर का वोल्टेज वापस जीरो की तरफ आ रहा है तो कैपेसिटर डिस्चार्ज, इंडक्टर चार्ज। अगले 90 डिग्री में फिर से इंडक्टर का करंट जीरो की तरफ आ रहा है, कैपेसिटर का वोल्टेज बढ़ रहा है तो कैपेसिटर चार्ज, इंडक्टर डिस्चार्ज। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर करंट की पोलैरिटी आप ऐसी मान रहे हो तो इंडक्टर का वोल्टेज कैसा होगा, ऐसा। ठीक है, इस टाइप से। ये कैसे लिया सर आपने, पैसिव एलिमेंट का साइन कन्वेंशन, कि पैसिव एलिमेंट में करंट गोज फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, इस हिसाब से लिया है हमने। ये बात क्लियर हो गई। हाँ, VL की पोलैरिटी अपोजिट होगी, वो मैंने कर दिया है। ये क्लियर हुआ ना यहां तक। अब देखो यहां पे क्या होगा, शॉर्टकट की अगर बात करें, LC ऑसिलेटर का शॉर्टकट क्या है बेटा, मैं यहां पे ये कहता हूं दैट देयर आर 3 फंक्शंस पॉसिबल। कौन कौन से 3 फंक्शन यहां पॉसिबल होते हैं। पहला, मैं एक टेबल बना देता हूं, देखो यहां पे बेटा 3 फंक्शन पॉसिबल हैं। फर्स्ट फंक्शन इनिशियल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू, फाइनल माने स्टेडी स्टेट। अब यहां 3 फंक्शन पॉसिबल होते हैं भाई, कॉस ओमेगा नॉट टी,
साइन ओमेगा नॉट टी और 1 माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी। ये तो पहली बात ध्यान देंगे, ये सबसे पहली बात ध्यान देंगे कि भाई तीन फंक्शन पॉसिबल हैं, कॉस, साइन और 1 माइनस कॉस। ठीक है, एल और सी पैरेलल कैसे बताओ जरा आशुतोष, यहां पैरेलल नहीं दिख रहे एल और सी, बताओ भाई। अब बेटा कॉस ओमेगा में अगर 0 रखोगे तो ये देगा 1, साइन में 0 रखोगे 0, 1 माइनस कॉस में 0 रखोगे 0, क्योंकि कॉस जो है 1 देगा, 1 माइनस 1 विल बी 0। अब फाइनल की बात करें 0 0 1। सर ये कैसे लिख दिया फाइनल? बेटा क्या होता है, जब आप ट्रांजिएंट पढ़ते थे नेटवर्क्स के अंदर, वहां जो कांस्टेंट टर्म होती थी आप उसी को फाइनल वैल्यू या फिर स्टेडी स्टेट वैल्यू के नाम से जानते थे। ठीक है, कांस्टेंट टर्म represents फाइनल वैल्यू और स्टेडी स्टेट वैल्यू, फाइनल वैल्यू और स्टेडी स्टेट वैल्यू। ठीक है, ये होता है यार। तो इसीलिए यहां पे कांस्टेंट टर्म 1 है तो 1 आ गई, बाकियों में कांस्टेंट कुछ है नहीं तो 0 आ गई। ठीक है आशुतोष, बेटा सीरीज पैरेलल दोनों ही हैं वो। अच्छा चलो तुम ऐसे कर लो आशुतोष, माइनस VL प्लस VC इक्वल टू 0 लो, तुम यहां KVL लगा लो, थोड़ा सा दिमाग लगाते लो भाई। ठीक है, तो VC इक्वल टू VL आ गया। बेटा थोड़ा तो दिमाग लगाना स्टार्ट करो आशुतोष। अब देखो भाई, आपको क्या करना है, जिस किसी पैरामीटर की इनिशियल कंडीशन गिवन है उसमें आप यूज करोगे कोसाइन फंक्शन। क्या यूज करोगे? कोसाइन फंक्शन। जहां कहीं फाइनल कंडीशन गिवन है वहां 1 माइनस कोसाइन फंक्शन, और जहां दोनों में से कुछ ना हो वहां पे साइन फंक्शन। सबसे पहले समझना, इफ इनिशियल वैल्यू इज x नॉट, तब आप लिखते हो xt। ये x क्या हो सकता है? x इज या तो IL या फिर VC। ठीक है, अगर बेटा फाइनल वैल्यू स्टेडी स्टेट वैल्यू, ये तो आपको आती है ना कैसे निकालते हैं, इंडक्टर शॉर्ट और कैपेसिटर ओपन करके, इंडक्टर शॉर्ट और कैपेसिटर ओपन करके निकालते हैं। अगर ये वैल्यू एक्सेस है तो xt को आप लिखोगे एक्सेस 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई भाई? जिसमें इनिशियल कंडीशन गिवन हो उसमें कॉस लगाना, और जहां फाइनल वैल्यू गिवन हो वहां 1 माइनस कॉस लगाना। अब अगली बात, इफ वी हैव रिटन वैल्यू या इक्वेशन फॉर VC, then IL contains sine and vice versa। अगर ऊपर जो आपने इक्वेशन लिखी है वो VC की है तो IL में साइन लगा देना। ऊपर वाली इक्वेशन अगर IL की है तो VC में साइन लगा देना। ऊपर वाली इक्वेशन, ठीक है, ऊपर वाली इक्वेशन अगर IL की है तो VC में साइन लगा देना। ऊपर वाली इक्वेशन अगर VC की है तो IL में साइन लगा देना। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी बोलो। अब लास्ट चीज बेटा, लास्ट चीज
इम्पीडेंस VC बाय IL इज रूट ओवर L बाय C। तो अगर आपको वोल्टेज से करंट निकालना है तो रूट L बाय C से डिवाइड कर दो, और अगर करंट से वोल्टेज निकालनी है तो रूट L बाय C से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, वोल्टेज से करंट डिवाइड बाय रूट L बाय C, करंट से वोल्टेज मल्टीप्लाई विद रूट L बाय C। अभी एग्जांपल से समझाऊंगा, समझ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो मैं समझाता हूं, एग्जांपल ले लेते हैं एक। ठीक है, अब देखो मान लो कि एक ऐसा सर्किट मैं देता हूं, देखना मैं स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसीड करूंगा। देखो मैंने ना आपको ऐसे दे दी, ये है मेरी इनिशियल वोल्टेज। ठीक है, अब देखो क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं। स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 स्टेडी स्टेट, देखते चलना बेटा। स्टेप 1 स्टेडी स्टेट, इसमें आपने क्या किया, Vs स्विच तो क्लोज था, इंडक्टर शॉर्ट हो गया, कैपेसिटर ओपन हो गया, तो यहां पे क्या आ गया, Vc इंफिनिटी Vs और IL इंफिनिटी 0 ओपन सर्किट के कारण। मुझे बताओ ये समझ आया स्टेडी स्टेट? ये बताओ ये समझ आया स्टेडी स्टेट? जल्दी बताओ, जल्दी से बताओ, ये समझ आया? इंफिनिटी पे करंट इज 0 और इंफिनिटी पे VC इंफिनिटी इज Vs। ठीक है, VC इंफिनिटी इज Vs। ये समझ में आया? जल्दी से बोलो मेरे भाई, क्लियर हुआ? अब यहां इनिशियल कंडीशन भी है, स्टेडी स्टेट भी है। यहां इनिशियल कंडीशन भी है, स्टेडी स्टेट भी है। बोथ इनिशियल कंडीशन एंड स्टेडी स्टेट प्रेजेंट। तो आप क्या करो ना, एक एक को लेके चलो, आप वन एट अ टाइम लेके चलो बेटा, दोनों को साथ में मत लो। तो सबसे पहले स्टेप 2 में मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं ओनली स्टेडी स्टेट या सोर्स। सिर्फ सोर्स लो, अभी भूल जाओ इनिशियल कंडीशन। तो आपको पता है कि कैपेसिटर के अंदर स्टेडी स्टेट वोल्टेज आ रहा है, तो यहां पे आपने नो इनिशियल कंडीशन लिया है, आपने कोई इनिशियल कंडीशन लिया ही नहीं है। ठीक है, तो अब बेटा कैपेसिटर के अंदर स्टेडी स्टेट आ जाने से, अभी आपने बोला था जिस किसी फंक्शन में स्टेडी स्टेट आती है, फाइनल वैल्यू आती है, वहां कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, 1 माइनस कॉस। वहां कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, 1 माइनस कॉस। तो जब हमें पता है VC इंफिनिटी है Vs, तो आप क्या लिखोगे, Vs 1 माइनस कॉस। अब बेटा अभी तक तो मैंने कुछ किया भी नहीं मिथिलेश, जो तुम नो लिख रहे हो, सोचने वाली बात है। मैंने सिर्फ स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर ओपन, इंडक्टर शॉर्ट किया है, इससे आगे तो अभी कुछ किया ही नहीं। अब कैपेसिटर वोल्टेज में कोसाइन फंक्शन लग गया, तो IL में क्या आएगा, साइन। इसको मैं VC1 कहता हूं, IL1। ठीक है, IL1 में आएगा साइन ओमेगा नॉट टी।
लेकिन सर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? सर इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? वोल्टेज का दिख रहा है Vs, वोल्टेज से करंट बनाने के लिए √L/C से डिवाइड कर दो। वोल्टेज से करंट बनाने के लिए √L/C से डिवाइड कर दो। बन गया? बन गया भाई। ये आ गया फर्स्ट केस एक तरह से, जिसमें हमने कोई इनिशियल कंडीशन नहीं माना। अब मैं आ जाता हूं स्टेप 3 पे। यहां पे कोई सोर्स मत मानो, यहां पे सिर्फ क्या लो? ओनली इनिशियल कंडीशन। ठीक है, तो सोर्स को शॉर्ट कर दिया, अब कैपेसिटर की इनिशियल वोल्टेज ऐसे दिखाइए। अब ये करंट ऐसे फ्लो कराएगी, तो आपने ले लिया IL2। VC आपने ऐसे दिखाया था, तो अब इनिशियल कंडीशन के हिसाब से यहां पे VC और V0 अपोजिट हैं, VC और V0 अपोजिट हैं, इसीलिए बेटा VC2 में आएगा -V0 cos ω0t, -V0 cos ω0t। समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है क्या बात? जल्दी से बताओ। VC और V0 की पोलैरिटी अपोजिट है, और बेटा इसके अंदर इनिशियल वैल्यू दी है कोसाइन की 1। इनिशियल वैल्यू कोसाइन की क्या दी है? 1। इनिशियल वैल्यू जब होती है तो वी यूज कोसाइन फंक्शन, इसीलिए यहां कॉस आया। अब वोल्टेज में कॉस आने से करंट में तो साइन ही आएगा, और क्या लगाओगे? √L/C का डिवीजन, √L/C का डिवीजन। अब बेटा लास्ट स्टेप जो बचा, जो लास्ट स्टेप बच गया, उसमें कंबाइन बोथ रिजल्ट्स, जो दोनों से आपने निकाला ना, उन्हें कंबाइन करना है। तो यहां पे क्या होगा? VC पहले आपने निकाला VS 1 - cos ω0t, और अब आपने बोला -V0 cos ω0t। लो जी, हो गए कंबाइन। आप देखो बेटा IL1 और IL2 सेम डायरेक्शन में है, IL1 और IL2 सेम डायरेक्शन में है। VS √C/L sin ω0t प्लस V0 √C/L sin ω0t, तो दोनों ऐड हो गए। ठीक है बेटा, ये मैंने दिया ही था ना आपको सर्किट, ये तो गिवन था, दिस वन वॉज गिवन। मैंने आपको ये बोला था जो कैपेसिटर की इनिशियल वोल्टेज है वो एक तरह से अपोजिट पोलैरिटी की मैंने दी थी, यानी कि कैपेसिटर इनिशियली नेगेटिव वोल्टेज पे चार्ज था। ये मैंने आपको गिवन रखा था, सही है? तो ये मैंने पहले से दे के रखा था। तो जो सोर्स की वजह से वोल्टेज आएगी और जो इनिशियल वोल्टेज है वो अपोजिट है, इसीलिए दोनों टर्म देखो सब्ट्रैक्शन में आ रही है। समझ गए भाई तपस? जो सोर्स की पोलैरिटी है और जो इनिशियल वोल्टेज की पोलैरिटी है वो अपोजिट होने के कारण यहां दोनों टर्म सब्ट्रैक्शन में बन रही हैं। इज दिस क्लियर और नॉट? इज दिस क्लियर और नॉट? रौनक बेटा ये कोई फंडा मत दो नया कि चार्ज होने के बाद पोलैरिटी रिवर्स हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको दिया है, मैंने आपको यहां पे वोल्टेज उल्टा दिया है। बेटा डैंपिंग थोड़ी आएगी एलसी ऑसिलेटर में रॉकी, अगर रेजिस्टेंस होता तब आती ना डैंपिंग। अब देखो ऐसे ही, अब की बार मैंने करंट सोर्स दे दिया। अब निकालते हैं जरा एक बार। पहले क्या निकालोगे बेटा? स्टेडी स्टेट। पहले क्या निकालोगे? स्टेडी स्टेट।
इसमें क्या करोगे, इंडक्टर को शॉर्ट और कैपेसिटर को ओपन, इंडक्टर शॉर्ट, कैपेसिटर ओपन। अब इंडक्टर अगर शॉर्ट कर दिया तो बेटा ये जो IS वाला करंट है ना, ये सारा का सारा ऐसे चला जाएगा। तो IL इंफिनिटी कितना हो गया, IS, और VC इंफिनिटी हो गया 0। अब देखो जिस वैल्यू के अंदर स्टेप 3 में इनिशियल कंडीशन में कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट है। क्यों शॉर्ट सर्किट है बेटा कैपेसिटर? ये रहा ना कैपेसिटर आपका आशिकी, शॉर्ट सर्किट कहां है? कैपेसिटर तो ये रहा। अब देखो जिस किसी में स्टेडी स्टेट वैल्यू आ रही है उसमें आप लगाओगे 1 माइनस कॉस। क्या लगाओगे? 1 माइनस कॉस। स्टेडी स्टेट वैल्यू इज नॉन जीरो। और अगर IL लिख चुके हो फिर VC में लगाओगे साइन, बट इसे मल्टीप्लाई करोगे इंपीडेंस से। लो जी, समझ आया? अगर IL में कोसाइन फंक्शन आ चुका तो VC में आएगा साइन, और I में √L/C मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्लियर हुआ ना कैसे हमने बनाया ये वाला LC ऑसिलेटर? अब ऐसे ही बेटा अगर इनिशियल इंडक्टर करंट करें, अगर हम t = 0 पे स्विच को ओपन करें और हम ये बोलें IL0 इज I0, तो यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे क्या होगा कि पहले जो है ना करंट ऐसे फ्लो करता रहा होगा शॉर्ट सर्किट से। यहां पे क्या होगा, इनिशियली IL सर्कुलेट्स थ्रू शॉर्ट सर्किट, करेक्ट, आराम से शॉर्ट सर्किट से घूमता रहेगा। अब क्या होगा, जैसे ही आप स्विच ओपन करोगे तभी IL कैपेसिटर में जाना शुरू करेगा। एज सून एज स्विच ओपन्स IL flows through capacitor. IL flows through the capacitor. ठीक है बेटा, C/L नहीं आएगा ना, करंट इंटू इंपीडेंस करना है शिवानी। देखो बेटा मैंने ये बताया था ये इंपीडेंस है √L/C, तो आप करंट से जब वोल्टेज पे जाओगे तो इंपीडेंस से डिवाइड करोगे। रितेश ये देखो ना बेटा, IL ये यहां पे देखो, ये V0 के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा ना करंट, V0 के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, और इधर बेटा VS के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा। दोनों सिचुएशन में करंट तो क्लॉकवाइज ही जा रहा है बच्चे, दोनों में करंट तो क्लॉकवाइज ही जा रहा है। अब यहां पे देखो क्या होगा, सिंस IL0 इज I0, इनिशियल कंडीशन के कारण IL में लगाओगे कॉस, इनिशियल के कारण IL में लगाओगे कॉस, और IL में कॉस लग गया तो VC में लगेगा साइन। VC में क्या लगेगा? साइन। लो हो गया काम। जहां इनिशियल कंडीशन वहां कॉस, जहां फाइनल कंडीशन वहां 1 माइनस कॉस। एक इक्वेशन जब कोसाइन में लिख दी तो दूसरी किस में लिखनी है? साइन में। एक कोसाइन में आ गई तो सेकेंड वन विल बी इन साइन। समझ गए? और करंट में इंपीडेंस मल्टीप्लाई करके बनता है वोल्टेज,
और वोल्टेज से इंपीडेंस डिवाइड करके बनता है करंट। ठीक है, चल अब क्वेश्चन पे आओ। एलईडी लाइट ऑफ चार्जर ग्लो इवन आफ्टर इट इज स्विच्ड ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज दिस सिचुएशन। जो चार्जर होते हैं ना बेटा, आपके चार्जर्स जो होते हैं उनके अंदर एक छोटी सी एलईडी होती है, उसे ऑफ होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है जबकि स्विच ऑफ कर दें, ऐसा क्यों? स्टेप 1 में यहां पे कह रहे हो आशुतोष, इस सर्किट में, जल्दी से बताओ, इस सर्किट की बात कर रहे हो? जल्दी से बोलो आशुतोष। यस, इसका तो आंसर ए आएगा। जल्दी से बताओ आशुतोष, इस सर्किट की बात कर रहे हो? इसमें बेटा देयर इज नो सोर्स, जब कोई सोर्स नहीं तो स्टेडी स्टेट वैल्यू ली जाएगी 0। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन भाई। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरेड इज चार्ज। तो बेटा स्टेडी स्टेट 0 कहां आई है आशुतोष? वहां 1 माइनस कॉस लगाया है। 1 माइनस कॉस उसी में तो लगता है जिसमें स्टेडी स्टेट नॉन जीरो होती है। पीछे जाके देखो एक बार, देखो जरा, यहां इंडक्टर का फाइनल करंट कितना है? IS। मैंने बताया था जहां फाइनल कंडीशन गिवन होती है वहां 1 माइनस कॉस लगता है, तो 1 माइनस कॉस ही लगाया मेरे ख्याल से तो मैंने। देखो जरा, यहां ये हो गई ना स्टेडी स्टेट IS कांस्टेंट वाली। बताओ भाई इसका। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरेड इज चार्ज टू 20 वोल्ट, आफ्टर दैट इट इज कनेक्टेड अक्रॉस एन इंडक्टर ऑफ 0.5 मिली हेनरी। What is the current flowing at a time when potential difference across capacitor is 10 volt? कुशल करंट के हिसाब से बना लेना ना बेटा। IS जो है IL में भी जाएगा और VC में भी जाएगा। अब बेटा वोल्टेज सोर्स कहां से आ गया आशुतोष? चलो तुम लोग ये सॉल्व करो। अब तुम्हारी कंफ्यूजन मिटा पाना मेरे लिए बड़ा टफ है। चलो बाकी लोग इसे बनाएं। हैं, बट वी अप्लाई करंट सोर्स टू द सर्किट। अब ये कौन कौन से डाउट आ रहे हैं तुम लोगों को? सेकंड का ए देखो, इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज इज 20 वोल्ट। तो कैपेसिटर के इक्वेशन में आप लिखेंगे 20 cos ओमेगा नॉट टी। अब इस लॉजिक से IL में आएगा 20 ओवर रूट L बाय सी साइन ओमेगा नॉट टी। रूट L बाय सी अगर करोगे 0.5 मिली हेनरी बाय 5 माइक्रोफैरेड। तो ये हो गया बेटा 2 साइन ओमेगा नॉट टी। अब इसने आपसे क्या बोला कि कैपेसिटर की वोल्टेज है 10 इज 20 cos ओमेगा नॉट टी, जिसका मतलब ओमेगा नॉट टी इज पाई बाय 3। तो जिसका मतलब IL 2 इंटू साइन पाई बाय 3 दैट इज रूट 3। ठीक है, तो बेटा यहां पे तो नन ऑफ दीज आएगा। ठीक है, नन ऑफ दीज आएगा बेटा यहां पे। करंट बनेगा आपका रूट 3। तो बेटा आप एनालॉग पढ़ लो हर्ष, ये जो चीज पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होगी वो मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। A transistor oscillator using a resonant circuit with an inductance L and capacitance C has a frequency F
if L is doubled, C is made for C, the frequency will be. सौरभ बेटा 1.732 1.723 नहीं, बताओ भाई। ये इतने सारे लोग A कैसे निकाल दिए, साइन 60 को कैसे आप लोगों ने हाफ कर दिया बेटा? अब बताओ, अगर ट्रिग्नोमेट्री भी ऊपर से जा रहा है, ट्रिग्नोमेट्री उड़ रहा है, तो क्या किया जाए, है कि नहीं? सी, चलो देखें फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/2 पाई रूट LC F डैश यहां पे L डैश क्या है, C डैश क्या है, ठीक है? तो ये आ गया C, आंसर विल बी C. Next, in LC oscillation, the current in the circuit when the total energy is stored in magnetic energy. जब सारी की सारी एनर्जी मैग्नेटिक की फॉर्म में स्टोर हो जाए तब कितना करंट सर्किट के अंदर होता है, बताइए जी, बताओ भाई, यहां पे क्या आएगा आंसर, निकालो इसको। नहीं बेटा, हर्ष में कॉम नहीं पढ़ाता, वो विशाल सर और साकेत सर लेते हैं। मैं इलेक्ट्रिकल के सारे ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर मैंने नहीं पढ़ाया कभी, ना EMT, ना कॉम, ना फिर EDC। क्या आ रहा है, ए आ रहा है, देखते हैं यार। देखो यहां पे क्या कर सकते हो, हाफ L IM स्क्वायर इज Q0 स्क्वायर बाय 2C। तो IM इज Q0 बाय रूट LC, तो आंसर आ गया B। इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम करंट इन इंडक्टर, मैक्सिमम करंट इन इंडक्टर। उसने यही तो बोला है, सारी एनर्जी मैग्नेटिक की फॉर्म में स्टोर्ड है, सारी एनर्जी मैग्नेटिक की फॉर्म में स्टोर्ड है, तो करंट मैक्सिमम होगा ना, जीरो थोड़ी होगा। जब सारी एनर्जी मैग्नेटिज्म यानी इंडक्टर में चली गई तो करंट शुड बी मैक्सिमम एंड नॉट जीरो। समझा भाई यहां तक? तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब हम लोग कल मिलेंगे सेम टाइम सेम प्लेस, और कल मैं आपको डायोड सर्किट कराऊंगा। जब डायोड के साथ इंडक्टर, कैपेसिटर या LC ऑसिलेटर जुड़ता है तो कैसे सर्किट काम करता है, ये कल देखेंगे। उसी के लिए आज मैंने आपको LC ऑसिलेटर एक्सप्लेन किया है। और मेरी स्पेशल क्लासेस का ये लिंक है भाई, यहां से यू कैन अटेंड ऑल माय स्पेशल क्लासेस। मेरी सभी क्लासेस अपकमिंग के अंदर लिस्टेड रहती हैं, वहां जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? और 27 जून की डेट याद रखेंगे, 11 बजे होगा अनअकैडमी कॉम्बैट। तो कॉम्बैट के लिए एनरोल कर लेना अंकित ESE से। आज की बेटा AC और DC एनालिसिस तो करना ही पड़ेगा, ठीक है? अंकित ESE से एनरोल कर लेंगे ताकि आप लोग का परफॉर्मेंस मैं ट्रैक कर पाऊं। अच्छा करोगे तो यू कैन विन 100% स्कॉलरशिप। और बेटा इलेक्ट्रिकल EC के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है, लक्ष्य एंड आरोहन, ठीक है? इसमें एनालॉग स्टार्ट कर रहे हैं सिद्धार्थ सर, तो एनालॉग आप पढ़ सकते हो EC रैंक 1 से। तो इससे पहले प्राइजेस बढ़े, इमीडिएटली ज्वाइन करो। कोड आप जानते हो, अंकित ESE। अभी 1.5 घंटे में क्लास स्टार्ट होने वाली है, जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। और मेरा मशीन आने वाला है जिसमें 160+ आवर्स का कंटेंट है। डेली असाइनमेंट आपको मिलेगा, वीकली क्विज मिलेगा, सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। इसके लिए आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है? और प्राइजेस बढ़ने वाले हैं जैसा मैंने बताया, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो, क्योंकि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन में डिजिटल नोट्स ऐड हो रहा है, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट्स होंगी डिजिटल फॉर्मेट के अंदर, ठीक है? डिजिटल फॉर्मेट के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट होंगी, जिसे लेक्चर के बाद रीड करके अपनी नॉलेज को बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो।
और आज अगर ज्वाइन करोगे तो आपको 12 मंथ्स पे 2 मंथ्स एक्स्ट्रा और 24 पे 3 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। अंकित ईएससी से आपकी 1 ईयर फीस होगी बेटा 27,225, 18 मंथ्स 34,650 एंड 2 ईयर 39,600। तो 2 ईयर्स के लिए जाओ ताकि पर मंथ फीस मिनिमम रहे। आइकॉनिक फॉर 1 ईयर इज 45,225, 2 ईयर 66,600। तो अगेन बेटा गो फॉर 2 ईयर्स। ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो एंड दिस इज माय टेलीग्राम चैनल टू स्टे कनेक्टेड टू मी। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें वीडियो के बाद कि आपको लेक्चर कैसा लगा। लेक्चर के कमेंट सेक्शन में करना, चैट में नहीं, और आई विल रीड ईच एंड एवरी वन ऑफ योर कमेंट्स। ठीक है, तो बेटा साथ पढ़ेंगे, साथ बढ़ेंगे और मिलके बोलेंगे लेट्स क्रैक इट।